नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का पैदा करने वाला और पालनहार है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारे नबियों के इमाम और सारी कायनात के सरदार हैं। आज हम हज़रत तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। ये सन 11 नबवी की बात है, यानी नबूवत के 11वें साल। हज़रत तुफ़ैल दोसी उस वक़्त अभी मुसलमान ना हुए थे कि वो मक्का में हज के इरादा से तशरीफ़ लाए। तो मक्के के मुशरिकों ने उनका बहुत ज़्यादा पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया, उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी और इसके साथ साथ उनको ये बताया कि मक्का में एक शख्स मोहम्मद नामी एक शख्स है जो बहुत बड़ा जादूगर है और जो भी उसके सामने आता है तो वो उसके अपना जादू कर देता है, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए अपने दीन से लाताल्लुक़ हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको वो कहीं मिले तो आपने उससे दूर ही रहना है। तो हज़रत तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मक्का वालों ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर डरा दिया कि मैंने अपने कानों में रुई ठूंस ली ताकि मेरे कानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ ना पड़ सके। इसी सना में दूसरे दिन सुबह के वक़्त मैं नमाज के लिए खाना काबा में गया तो वहाँ एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा था। तो मैं उसको देखने लगा। उसका अंदाज़ अजीब था, उसकी इबादत का तरीका हमसे मुख्तलिफ था। बड़े बावकार अंदाज से वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तो मैंने उनको देखना शुरू किया। तो मैं थोड़ा सा उनके करीब हुआ तो उनकी जो आवाज़ थी वो मेरे कानों से टकराई। तो मुझे बहुत बड़ी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने अपने ज़हन में सोचा कि ए तुफ़ैल, तू अच्छा भला आदमी है, अपने कबीले का सरदार है, एक बहुत बड़ा तू शायर भी है, बहुत बड़ा एक अपने मज़हब का मुबल्लिग भी है। तो क्यों इस तरह डर रहे हो? तो तुमने क्यों अपने कानों में ये रुई दे रखी है? हाँ, तुम उसकी बात सुनो। अगर वो बात तुम्हारी समझ में आएगी, अच्छी होगी तो उसको कबूल कर लेना, अगर वो अच्छी ना होगी तो तुम उसको छोड़ देना। तो हज़रत तुफ़ैल बताते हैं कि यही सोचकर मैंने अपने कानों से रुई निकाल कर दूर फेंक दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होकर उनकी तिलावत सुनने लगा। जब वो नमाज से फ़ारिग हुए तो वो अपने घर की तरफ चले गए। तो मैं भी उनसे मिलना चाहता था, लेकिन कफ़ार की वजह से मैं उनसे ना मिला। तो जब कफ़ार उधर से चले गए तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गया और उनसे अपने आने का मकसद बयान किया और कहा कि आप जो उधर पढ़ रहे थे वो मुझे भी पढ़ कर सुनाएँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक उनको पढ़ के सुनाया। वो सूरह अखलास थी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो तुफ़ैल दोसी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, आप दोबारा इसको तिलावत कीजिए। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बार बार तिलावत किया। मैंने उसको सुना तो मैं उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए कुरान को सुनकर उसी का होकर रह गया। तो मैंने उसी वक़्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इस तरह जो काफ़िरों ने मुझे बहुत ज़्यादा डराया था, मैं उनके प्रोपेगेंडे से निकल गया। तो ये हज़रत तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुसलमान होने का एक पस मंज़र था। हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़े कबीले के सरदार थे। वो बहुत बहादुर थे और बड़े फसी
और बलीग किस्म के शायर भी थे। तो इस तरह जब वो मुसलमान हो गए तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल अब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुफ़ैल अब तुम अपने कबीले की तरफ जाओ, वहाँ अल्लाह के दीन की नशर व इशाअत और तबलीग करो। चनाचे हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कबीला दौस यानी तहामा के इलाके में चले आए और अपनी कौम को तबलीग शुरू कर दी। तो चूँकि तबलीग के लिए एक अंदाज़ ऐसा होता है जो किसी के दिल में बात उतर जाए, प्यार से, मोहब्बत से, शफ़क़त से बात करना। लेकिन चूँकि वो सरदार थे और अपनी कौम के साथ उनका जो लबो लहजा था वो कुछ थोड़ा सा तलख़ था, वो सरदारी के अंदाज़ में बात करते थे। लिहाजा जब उन्होंने अपनी कौम से ये बात की तो वो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो इस तरह हज़रत तुफ़ैल दोसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद मेरे वालिद आए और मैंने उनसे कहा कि आप अब मुझसे दूर ही रहिए, मेरा आपसे कोई तल्लुक़ नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा ये क्या बात हुई, मेरा आपसे तल्लुक़ क्यों नहीं है, आप हमारे बेटे हो तो अब मेरा तल्लुक़ क्यों नहीं है आपसे। तो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि अब्बा जान मैं अब मुसलमान हो चुका हूँ, इसलिए आप मुसलमान नहीं हैं तो मेरा और आपका तल्लुक़ कैसे हो सकता है। तो हज़रत तुफ़ैल दोसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद साहब ने कहा कि ऐ मेरे बेटे, जो तुम्हारा मज़हब है वही मेरा मज़हब है, अगर तुम मुसलमान हो चुके हो तो फिर मैं भी मुसलमान हो जाता हूँ। तो इस तरह हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो वालिद थे वो भी मुसलमान हो गए। और उसके बाद हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी जो उनके इस्तक़बाल के लिए आई तो हज़रत तुफ़ैल दोसी ने उनको भी मिलने से इनकार कर दिया और उनको भी यही कहा कि अब तुम मुझसे दूर रहो, मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उसने कहा जी ये आप क्या कह रहे हैं, मेरा और आपका ताल्लुक़ क्यों नहीं है। तो हज़रत तुफ़ैल कहते हैं कि मैंने उनसे भी यही कहा कि देखो मैं मुसलमान हो चुका हूँ, तुम मुसलमान नहीं हो, तो इसलिए मेरा और तुम्हारा क्या ताल्लुक़ हो सकता है। तो उसने भी वही जवाब दिया कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, जो तुम्हारा मज़हब है वही मेरा मज़हब है, अगर आप मुसलमान हो गए हो तो मैं भी मुसलमान हो जाती हूँ। तो इस तरह हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी भी मुसलमान हो गई। तो इस तरह उनके घर वाले मुसलमान हो गए। तो घर वाले तो मुसलमान हो गए लेकिन दूसरे कबीले के लोग मुसलमान ना हुए थे। तो उस कबीले में एक बड़ा खुशकिस्मत आदमी जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उनका भी चूँकि तल्लुक़ दोस्त कबीले से था तो वो भी हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनते ही मुसलमान हो गए और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। तो इस तरह जब हज़रत तुफ़ैल दोसी बार बार अपने कबीले को तबलीग करते तो वो उनकी बात ना सुनते, तो उनसे मायूस होकर हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू हुरैरा को साथ लेकर दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ए तुफ़ैल बताओ तुम्हारे कबीले में इस्लाम की अब क्या हैसियत है, इस्लाम के क्या मामलात है, क्या तुमने वहाँ इस्लाम की तबलीग की है और क्या लोगों ने उसको कबूल किया है। तो हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते हैं कि मैंने कि अल्लाह के रसूल मेरा कबीला तो बहुत बुरे लोगों पर मुश्तमिल है, मैंने उनको बहुत तबलीग की है, बहुत बताया है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उठकर वज़ू किया और दुआ मांगनी शुरू कर दी। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखकर घबरा गए, परेशान हो गए। वो कहने लगे कि हाय मेरी कौम। वो असल में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये समझे थे कि मुमकिन है कि अल्लाह के रसूल कौम के लिए कोई बद्दुआ कर दें और नबी की बद्दुआ जो है वो खाली नहीं जाती, लेकिन ऐसा ना हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस कबीले के लिए ये दुआ मांगी कि ए अल्लाह इन दोस कबीले को हदायत अता फरमा। तो इस तरह जब उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा ने सुना तो वो भी खुश हो गए। तो इस तरह वो दोबारा दोस कबीले में चले आए। तो उन्होंने फिर आके उनको तबलीग की तो कुछ लोग मुसलमान हो गए, कुछ लोग जो थे वो मुसलमान ना हुए। तो पहल जो काफ़ी देर से नस्ल दर नस्ल उनका एक जो बुत था तो उसकी वजह से लोग इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे। तो हज़रत तुफ़ैल दोसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
कहा कि मैं इस बुत को जला देता हूँ, तो हो सकता है शायद फिर ये मेरा कबीला मुसलमान हो जाए। तो इस तरह हज़रत तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बुत को जलाने की कोशिश की। तो जब वो तैयारी कर रहे थे तो उनका कबीला देख रहा था और बहुत परेशान हो रहा था। तो वो कह रहा था कि अभी के अभी तुफ़ैल को, हमारे सरदार को, ये हमारा जो बुत है, ये हमारा जो खुदा है, ये जलाकर भस्म कर देगा, ये ख़त्म कर देगा। तो इस तरह वो इसी इंतज़ार में थे और हज़रत तुफ़ैल उठे और उन्होंने बुत को जला दिया। जब बुत को जला दिया गया तो हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला खड़े मुस्कुराते रहे, उनको कुछ भी ना हुआ। तो ये जो कबीले वाले थे तो फिर उन्होंने समझा कि ये हम खामख़वाही गुमराही में पड़े रहे। ये बुत जो अपने आप को नहीं बचा सका वो हमें क्या बचाएगा, जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सका वो हमें क्या देगा। तो इस तरह उन्होंने बुत के जलाने के बाद उसकी बेबसी को देखते हुए सारा कबीला जो था वो मुसलमान हो गया। ये इस तरह हज़रत तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए और ये उनका मुसलमान होने का पस मंज़र था। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने ईमान को मजबूत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।